Hello guys, it's Yes Kabir. WhatsApp क्या चाल खैरियत है? As you know, your guy is here in front of your eyes with an astonishing video. तो गाइस टाइटल देखकर आप समझ गए होंगे तो आज की वीडियो किसके बारे में है। तो ये वीडियो है, दिस वीडियो इज फॉर दोस्त जिनको हेजिटेशन हो रही है, जिनको तकलीफ है, मुश्किलात आ रही है बेसिक टर्मिनोलॉजीज में, बेसिक डेफिनेशंस में, जैसे केमिस्ट्री, फ्री रेडिकल्स, आयंस हो गए, मैटर एटसेट्रा। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, वीडियो नहीं अच्छी लगे कुछ भी हो कमेंट करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और उसके अलावा स्टार्ट करते हैं हम विद द केमिस्ट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, changes and properties of matter. If we want to infer the chemistry, we should know what is matter. So first of all, we are going through the what is matter. Matter, anything that is mass, volume and occupies space is called matter, as you, me, mobile, board, pen, etc. ठीक है, तो मैटर जो भी चीज हो, जो ये जगह है उसको ऑक्यूपाई करे, उसको वजन हो, उसके अलावा उसको हम कहते हैं मैटर। बेसिकली देयर आर 8 स्टेट्स ऑफ मैटर, मगर हम पढ़ेंगे 3-4 मेजर्स पढ़ेंगे। ठीक है, बेसिकली 3 स्टेट्स मेजर होती हैं और एक इसको हम इंक्लूड किया गया है 9th और मैट्रिक के हिसाब से। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। सॉलिड इज डिफाइंड एज डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। जैसे ये बोर्ड है, अगर मैं इसको यहां से वहां पर शफल कर रहा हूं तो ये इसका जो शेप है वो वैसा ही रहेगा, और उसके अलावा इसका जो वजन है ये वैसा ही रहेगा, उसका वेट में ना ही तब्दीली आ जाएगी, ये सही रहेगा। इसके एग्जांपल जैसे बॉडी हो गया। लिक्विड में जैसे वाटर, अगर हम वाटर को 1 लीटर वाटर ले रहे हैं वो एक गिलास में, अगर हम उसको किसी दूसरे कंटेनर, किसी बोतल वगैरह में हम उसको उतारें तो ये वहां का शेप अख्तियार कर लेगा। जैसे कि ये गिलास में हमने पानी लिया है, अगर हम उसको ले रहे हैं किसी जार में या किसी जग वगैरह में, तो इसका जो वॉल्यूम है, क्वांटिटी हमने 1 लीटर ली थी वो वैसी ही रहेगी। गैस इनडेफिनेट शेप और इनडेफिनेट वॉल्यूम हो, अगर हम जैसे गैस किसी को सिलेंडर में लेंगे तो वो उसका शेप अख्तियार कर लेगी, अगर हम किसी कमरे में इसको छोड़ देंगे ये उसका शेप अख्तियार कर लेगी और उसकी क्वांटिटी और मिसप्लेस हो जाएगी। ठीक है, अगर हम ले रहे हैं प्लाज्मा इज द आयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ गैस। अगर हम इसका एग्जांपल लें तो इट इज डायरेक्टली लिंक्ड विद एस्ट्रोनॉमी एंड जियोलॉजी। इसकी हम स्टडी करते हैं एस्ट्रोनॉमी और जियोलॉजी में, जैसे कि सन हो गया या गैलेक्सी वगैरह में ये ऐसे रिएक्शंस होते रहते हैं। अगर हम जनरल डेफिनेशन लें तो जैसे कि थंडरिंग होगी, लाइटनिंग होती है, हेवन वगैरह जिसको हम कहते हैं, और इसके अलावा बिजली कड़कती है। और प्लाज्मा जैसे मोबाइल, टीवी, इट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ प्लाज्मा। बेसिकली मैटर को बांटा गया है, डिवाइड किया गया है 2 टर्मिनोलॉजीज में, जैसे कि प्योर फॉर्म और इम्प्योर फॉर्म। प्योर फॉर्म का एग्जांपल है सब्सटेंस और इम्प्योर फॉर्म का एग्जांपल है मिक्सचर। इनको फर्दर डिवाइड किया गया है कंपाउंड और मॉलिक्यूल में, और इसको फर्दर डिवाइड किया गया है होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस का होमो मीन्स सेम या यूनिफॉर्म फेज, हेट्रो मीन्स डिस्टिंक्ट या डिफरेंट फेज। ठीक है, अगर हम इसके एग्जांपल लें, बेसिकली कंपाउंड है क्या? कंपाउंड जैसे कि अगर हम कोई भी एटम है, पहले हम एटम को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज एटम? एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच टेक्स पार्ट इन केमिकल बॉन्डिंग। जैसे एटम कोई भी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, पोटेशियम एटसेट्रा जो भी हो गया। कंपाउंड
कोई भी जो कंपाउंड है डिफरेंट एटम्स का बना हो मगर फिक्स्ड रेशियो में, उसको हम कहते हैं कंपाउंड। और मॉलिक्यूल सेम हो या डिफरेंट, सेम एटम्स हो या डिफरेंट एटम्स हो, दोनों एटम्स का बना हो, उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूल। और कंपाउंड में कोवेलेंट बॉन्ड, कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड जिसको हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं, उसके एग्जांपल्स इंक्लूड होते हैं। और मॉलिक्यूल्स में ओनली कोवेलेंट बॉन्ड वाले एग्जांपल्स इंक्लूड होते हैं। जैसे कि अगर हम कंपाउंड का ले रहे हैं NaCl सोडियम क्लोराइड, और इसका हम ले रहे हैं H2O वाटर, ठीक है। होमोजीनियस, जैसे सपोज करें अगर हम दूध में शरबत डाल रहे हैं, ठीक है, कि जो वो एक ही शेप अख्तियार कर लेगा लिक्विड का। अगर हम पानी में ऑयल डाल रहे हैं तो ऑयल ऊपर आ जाएगा और पानी नीचे आ जाएगा। अगर इसका हम और एग्जांपल ले तो हम पानी में सिलिकॉन डाइऑक्साइड मिक्स करें, जैसे सेंड हो गई, सेंड को हम ऐड कर रहे हैं तो मट्टी वारी जो है वो ऊपर आ जाएगी और पानी नीचे आ जाएगा। तो मैटर सिंपली इज डिफाइंड एज, अगर जिसकी कोई भी चीज हो जिसको वॉल्यूम हो और जगह कोई ऑक्यूपाई करे, उसमें वजन हो, उसको हम कहते हैं मैटर। अब जो केमिस्ट्री है वो है ब्रांच है साइंस की। इसमें हम डिस्कस करते हैं मैटर की कंपोजिशन। अब कंपोजिशन है क्या? स्ट्रक्चर, व्हाट इज दिस, ये है क्या, ये कौन सी बला है, इसको हम पढ़ेंगे। उसके अलावा जो प्रॉपर्टीज हो गई, चेंजेस हो गई, एटसेट्रा। फर्स्ट ऑफ ऑल कंपोजिशन एनीथिंग विच इज मेड अप ऑफ समथिंग, के जो हम मॉलिक्यूल ले रहे हैं ये किस चीज का बना हुआ है और किस रेशो में बना हुआ है, जो मिकदार क्वांटिटी है एटम्स की और रेशो हम इसमें पढ़ेंगे। कंपोजिशन जैसे हो गए, और स्ट्रक्चर इसमें अरेंजमेंट ऑफ एटम। जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं मोनोकार्बन टेट्राहाइड्रोजन CH4, या एग्जांपल ले रहे हैं हम डाइहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड H2O। इसलिए हम स्ट्रक्चर पढ़े, ऐसे ये कार्बन और इसके यहाँ पर चार ही हाइड्रोजन यहाँ पर बॉन्डेड है। या अगर हम डाइऑक्साइड इसके H2O की एग्जांपल ले रहे हैं तो ऑक्सीजन विच इज बॉन्डेड विथ 2 हाइड्रोजन। अगर हम प्रॉपर्टीज का एग्जांपल ले रहे हैं, प्रॉपर्टीज की 2 टाइप्स होती हैं फर्दर, एक केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी इज द केमिकल बिहेवियर ऑफ मैटर, फिजिकल प्रॉपर्टी इज द फिजिकल बिहेवियर ऑफ मैटर। केमिकल में जैसे इसकी कंपोजिशन चेंज हो जाए, इट इज डायरेक्टली लिंक्ड विद केमिकल चेंज, ठीक है। तो जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ वुड, बर्निंग ऑफ फायर। फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे हो गई सब्लिमेशन वगैरह हो गई, कलर है, साइज है, एक्सेट्रा। चेंज के भी फर्दर 2 टाइप्स हैं, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में जिसमें जो कंपाउंड है या सब्सटेंस है उसकी, जो कंपाउंड है या सब्सटेंस है उसकी कंपोजिशन चेंज नहीं हो, और जो केमिकल चेंज है उसमें उसकी कंपोजिशन चेंज हो जाए। जैसे फिजिकल चेंज में हो गई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एवापोरेशन, एटसेट्रा। और इसके एग्जांपल इज सेम एज केमिकल प्रॉपर्टी, जैसे कि बर्निंग ऑफ वुड एंड रस्टिंग ऑफ आयरन, एटसेट्रा। अब हम पढ़ रहे हैं आयन क्या है। आयंस आर केमिकल स्पीशीज। आयन आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, जैसे कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आयंस, जैसे कि केटायंस और एनायंस। पहले तो आयंस आर चार्ज स्पीशीज, इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। केटायन जिसमें चार्ज पॉजिटिव हो और एनायन जिसपे चार्ज नेगेटिव हो। और अगर हम इसका एग्जांपल ले रहे हैं जैसे सोडियम पे प्लस, और अगर इसका हम एग्जांपल ले रहे हैं ऑक्सीजन, तो हमें पता कैसे चले कि किस पे पॉजिटिव आने वाली है और किस पे नेगेटिव। ये बेसिकली होता है मेटल्स और नॉन मेटल्स, बिकॉज मेटल्स हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड नॉन मेटल्स हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। टेंडेंसी माने तो एबिलिटी, ठीक है। सोडियम मेटल है और उसके एबिलिटी है, उसकी टेंडेंसी है कि ये इलेक्ट्रॉन लूज करे। जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं और उतने ही प्रोटॉन होते हैं,
तो प्रोटॉन के इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा तो प्रोटॉन का मिकदार बढ़ जाएगा। तो इस तरह से ये सोडियम हो जाएगा केटायन। अगर एनायन का हम एग्जांपल ले रहे हैं तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, तो इसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर होता है 8 और प्रोटॉन का नंबर भी होता है 8। और इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे 10 हो जाएंगे, तो इसका जो इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे तो इसका मिकदार बढ़ जाएगा और इसमें नेगेटिविटी हाई हो जाएगी, ये हो जाएगा एनायंस। ठीक है, अगर हम फ्री रेडिकल्स की बात करें, फ्री रेडिकल्स हम कहते हैं व्हेन होमोरेडिकल बॉन्ड ब्रेक इन द प्रेजेंस ऑफ हीट और लाइट एनर्जी, और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द पुटिंग डॉट ओवर द एलिमेंट। मींस जैसे एटम हो गया, क्लोरीन का एग्जांपल ले रहे हैं, या हाइड्रोजन का। बेसिकली ये है क्या, इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, कोई भी जो एटम है, एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स possessing odd number or unpaired electron। ठीक है, अगर हम इसकी फॉर्मेशन पढ़ें तो हीट या लाइट एनर्जी की इन पर बम्बार्डमेंट होगी या स्ट्राइक होगी। जो ग्रुप ऑफ एटम्स है उनका बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये इक्वली ब्रेकेज इनकी होगी। हाइड्रोजन का हम एग्जांपल ले रहे हैं, इनकी इक्वल ब्रेकेज हो जाएगी तो इनका इलेक्ट्रॉन का नंबर अनपेयर और ओड हो जाएगा। इट इज नोन एज फ्री रेडिकल। ठीक है, जब ये हीट या लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे देन इट फॉर्म्स। इफ यू हैव गाइस एनी प्रॉब्लम, एनी कोई भी मसला हो रिगार्डिंग दिस, यू मे आस्क विदाउट एनी हेजिटेशन इन कमेंट बॉक्स। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और उसके अलावा हमारे चैनल JSKB.07 को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर JSKB लेक्चर्स को फॉलो करें। अगर हमारी अगली वीडियो का इंतजार करें, इसके लिए बेल आइकन को एक किस करते जाइए। बाय।